अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हम लोग अरफ़ात के मैदान में आए हुए हैं। रात का वक्त है, लेकिन माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यही है अरफ़ात का मैदान और बहुत तवील, अरीज़ और बहुत दूर तक ये मैदान फैला हुआ है। यही वो मैदान है जिसमें तमाम हाजियों का आना ज़रूरी है। 9 ज़िलहिज्जा को तमाम हुज्जाज किराम जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा आए हुए होते हैं, उन सब को यहाँ पर आना ज़रूरी होता है। बीमार से बीमार शख्स भी हो तो उसको भी कुछ लम्हे के लिए ज़रूर आना पड़ता है, चूँकि हज का सबसे अहम रुकन, जिसको रुकन आज़म कहते हैं, कि अगर ये फ़ौत हो जाए तो वो हज होता ही नहीं है, वो है वक़ूफ़ अरफ़ा। इसलिए 9 ज़िलहिज्जा को तमाम हाजियों को, अगर वो हॉस्पिटल में भी हो तो कुछ लम्हे के लिए ही सही, लेकिन हुकूमत उनको यहाँ ज़रूर भेजती है ताकि उनका हज मुकम्मल हो जाए। इसके अलावा दूसरे जो अरकान हैं, अगर वो फ़ौत हो जाए तो दम वग़ैरह देने से हज मुकम्मल हो जाता है, लेकिन वक़ूफ़ अरफ़ा अगर फ़ौत हो जाए तो हज मुकम्मल नहीं होता। तो ये अरफ़ात का मैदान है। अभी तो हम लोग एक साइड में खड़े हैं। ये बहुत तवील, अरीज़, लंबा चौड़ा मैदान है। हज के टाइम में जो 30, 35 और 40 लाख का मजमा होता है तकरीबन, वो तमाम लोग यहीं पे आते हैं और सब में ख़ीमा लगा हुआ है। अभी ख़ीमे को के ऊपर का जो तिरपाल होता है उसको हटा दिया गया है, उसको हम दिखा नहीं सकते, वो सब रास्ता अभी बंद है। अभी जिस हिस्से में हम लोग खड़े हैं उसी हिस्से को हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये मैदान अरफ़ात है। कहते हैं कि इसको अरफ़ात इसलिए कहते हैं कि अरफ़ा के माने अरबी में जानना, पहचानना आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला था, तो 200 साल के बाद दोनों की मुलाकात इसी मैदान में हुई थी और उन दोनों ने एक दूसरे को इसी मैदान में पहचाना था। और पहचानने को अरबी में अरफ़ा कहते हैं। उसी मुनासबत से इस जगह का नाम अरफ़ात रखा गया है। मैदान अरफ़ात में एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नमीरा कहते हैं। ये देखिए ज़रा उसका नज़ारा। मस्जिद बड़ी शानदार है और काफ़ी लंबी चौड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद की बनावट भी बहुत अजीब व गरीब है। इसके 6 मीनार और 3 गुंबद हैं और मीनार की लंबाई तकरीबन 60 मीटर तवील है और इसके 10 मरकज़ी गेट हैं और 64 छोटे छोटे दरवाज़े हैं इसमें। माशाअल्लाह बहुत लंबी मस्जिद है, आप देख सकते हैं। बहुत ही हसीन व जमील और ख़ूबसूरत मस्जिद है। क्योंकि दिन का वक्त नहीं है कि हम सारी मस्जिद का फ़ोटो ले सकें। अभी रात के वक्त में हम लोग आए हैं और मस्जिद के दरवाज़े सबको, बहुत सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है और ये मस्जिद साल में बस एक दिन के लिए खुलती है। 9 ज़िलहिज्जा को जब हुज्जाज किराम यहाँ पर आते हैं वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए, तो यहाँ का इमाम जो एक ख़ुतबा देता है, तो इसी मस्जिद में ख़ुतबा देता है हर साल। और ये मस्जिद इतनी लंबी है कि जिसमें एक वक्त में तकरीबन 3.5 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह ये मस्जिद का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सब चालू था 1-2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले काम की वजह से सर। और इसी मैदान के बीचों बीच एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, जिसको जबल रहमत कहते हैं। ये सब में सब जगह काम चल रहा है माशाअल्लाह। हुकूमत काम करा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। और माशाअल्लाह यहाँ पर अरफ़ात में हर जगह नीम का दरख्त भी लगाया गया है ताकि हाजियों को वक़ूफ़ के वक्त में, वक़ूफ़ अरफ़ा के वक्त में ज़्यादा तकलीफ़ न हो। तो इसी की छाँव में लोग आराम भी करते हैं। ख़ैमा भी बनाया जाता है, ख़ैमा में भी लोग आराम करते हैं, लेकिन जिनको ख़ैमा में जगह ना मिले तो फिर वो लोग दरख्त के नीचे भी आराम करते हैं। तो माशाअल्लाह यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं था, लेकिन बाद में हुकूमत ने
तमाम पेड़ों को लगाया है, हर जगह नीम का दरख्त लगा हुआ है माशाअल्लाह। अब हम लोग जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। माशाअल्लाह अब हम लोग बिल्कुल पहाड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। रास्ता हम लोगों को मिल गया है, अंदर घुस गए हैं माशाअल्लाह। देखिए यहाँ पे, और पहाड़ के करीब पहुंच रहे हैं माशाअल्लाह। कुछ मर्द हजरात, कुछ औरतें यहाँ पे देखने के लिए आई हुई हैं, जो सामने बैठी हुई हैं। ये सब अराफात का मैदान है माशाअल्लाह। और अब हम लोग उस पहाड़ी के करीब पहुंचने वाले हैं, वहीं पे जा रहे हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह क्या खुशगवार ठंडी हवाएं यहाँ पे आ रही है। दिल तो करता है कि यहीं पे बैठे रहें, ठंडी हवा खाते रहें माशाअल्लाह। देखिए सामईन, यही है वो पहाड़ जिसको जबल रहमत कहते हैं। इसकी बुलंदी कोई ज़्यादा नहीं है और पहाड़ों के मुकाबले में बहुत कम है। और ये मैदान अराफात के बिल्कुल बीचों बीच है। इसी के चारों तरफ मैदान अराफात है। और सामने जो वाइट पत्थर दिख रहा है, ये हुकूमत ने निशान के तौर पे लगा दिया है। ये वही जगह है जहाँ पर हज्जतुल वदा के मौके पर आपने खुतबे हज्जतुल वदा दिया था और तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम यहाँ पर आपके खुतबे को सुन रहे थे। उसी यादगार को ताज़ा करने के लिए वहाँ पर एक पत्थर डाल दिया गया है। और इसी जबल रहमत के बारे में कहा जाता है कि ये वही पहाड़ है जिस पर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। जब जन्नत से दोनों निकाले गए थे तो मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात हुई, और जन्नत से निकलने के बाद ही से वो रो रहे थे। अल्लामा इब्न क़ुदामा हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तकरीबन 200 साल तक हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को याद करके रोते रहे और अल्लाह ताला से तौबा करते रहे। बिल आखिर उनकी तौबा जो कबूल हुई है वो इसी पहाड़ पर हुई है, इसलिए इसको जबल रहमत कहा जाता है। ये वही पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर के पास ऊँटनी को खड़ा करके आपने खुतबा दिया था, जिसे खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। चलिए चूँकि रात का वक्त है, पहाड़ी पे हम लोग नहीं चढ़ सकते, रास्ते को बंद किए हुए हैं। और पुलिस सब यहाँ पे मौजूद है। कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसको भगा दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते। अगर दिन का वक्त होता तो चढ़ कर के हम आपको ऊपर का भी नज़ारा करा देते हैं। दूर ही से आप हज़रात देख लें माशाअल्लाह।
और यही वो जगह है जहाँ पर कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत अहकाम के एतबार से जो सबसे आखिरी आयत मानी जाती है वो नाजिल हुई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इसके बाद अहकाम की कोई आयत नाजिल नहीं हुई। तो ये वही जगह है माशाअल्लाह। ये सामने सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के ज़रिए से ऊपर चढ़ते हैं।